जैसे ही उस अधेड़ उम्र के आदमी ने शिवम की ये बात सुनी, वो बहुत ही हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बगल में जो एक्सपर्ट बैठा है वो असल में कौन है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो गांधी परिवार और दृष्टि के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था और अब उन्हें बचाना चाहता है और उनके खिलाफ जो भी लोग खड़े हैं उन्हें बर्बाद करना चाहता है। वो अधेड़ उम्र का आदमी ये तो नहीं समझ पाया कि यही शिवम है, लेकिन वो ये समझ गया कि इस एक्सपर्ट का कोई ना कोई रिश्ता शिवम गांधी से जरूर है, तो उसे इस एक्सपर्ट को परेशान नहीं करना चाहिए। वो चुपचाप शिवम को रेन फॉरेस्ट विला ले गया जहां दृष्टि रुकी हुई थी। उस बंगले को दोबारा देखकर शिवम को बहुत खुशी हुई। अब बस वो जल्द से जल्द दृष्टि से मिलना चाहता था। शिवम टैक्सी में बैठा था कि तभी उसने देखा कि बंगले के आसपास कई सारे मार्शल आर्टिस्ट मौजूद हैं। एक ग्रुप ने नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे और एक ने ब्लैक कलर का चोला ओढ़ रखा था। ब्लैक कलर वाले कुछ ज्यादा ही डरावने लग रहे थे और उन लोगों के बीच काफी बहस चल रही थी। एक नॉर्मल एक्सपर्ट ने ब्लैक एक्सपर्ट की तरफ देखते हुए कहा, अब आप बदतमीजी पे उतर आए हैं। गांधी राजस्व पाठ को कोई नहीं ले जा सकता। मुझे अंदर जाने दीजिए। इस वक्त हमारा रास्ता रोकने का कोई मतलब नहीं है। उस एक्सपर्ट की बात सुनकर उस ब्लैक एक्सपर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और तुम्हें ऐसा लगता है कि गांधी राजस्व पाठ तुम्हारे जैसे चूहों के लिए है? बिल्कुल नहीं। इस बार तो उसे हमारे बॉस लेकर ही आएंगे और तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। चुपचाप बाहर खड़े रहो। अब ये बंगला हमारी निगरानी में है। वो नॉर्मल एक्सपर्ट उस ब्लैक एक्सपर्ट की बदतमीजी को सह नहीं पाया और उसने उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारा। उस मुक्के की वजह से वो ब्लैक एक्सपर्ट 4 से 5 कदम पीछे हट गया और उसने उस एक्सपर्ट की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, बेवजह अपनी मौत को बुलावा मत दो। उस एक्सपर्ट की बात सुनकर नॉर्मल एक्सपर्ट ने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, मुझे मौत से डर नहीं लगता, बल्कि फर्ज ना निभाने से लगता है। उस ब्लैक एक्सपर्ट को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे यकीन नहीं था कि ये नॉर्मल एक्सपर्ट उस पर हाथ उठाने की गलती करेगा। वो अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और उस एक्सपर्ट के ऊपर गुस्से से लपक पड़ा। उसने उसको मारना शुरू कर दिया था। हालांकि उस एक्सपर्ट ने उस ब्लैक एक्सपर्ट से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन 2 मिनट की लड़ाई के बाद वो हार गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। ब्लैक एक्सपर्ट ने उस नॉर्मल एक्सपर्ट को नीचे जमीन पर गिराया और उसकी छाती पर अपना पैर रखकर बाकी सब की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अब बोलो, है किसी के अंदर इतनी हिम्मत कि अंदर जाकर दिखाए? अगर मैंने एक बार कह दिया कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता, इसका मतलब कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अगर दोबारा किसी ने भी इस तरह की बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। उस ब्लैक एक्सपर्ट की बात सुनकर वहां खड़े बाकी एक्सपर्ट्स बहुत बुरी तरह से डर गए थे। वो सब अलग अलग संगठन से थे और कुछ लोग गांधी परिवार के भी थे, क्योंकि दृष्टि को बचाना उनका फर्ज था। वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। तभी एक एक्सपर्ट ने दूसरे की तरफ देखकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, गांधी परिवार के एक्सपर्ट्स धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। ऐसे हम कैसे दृष्टि मैम को बचाएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत ताकतवर थे। इनका हाल बहुत बुरा हो गया है। ये लड़ने लायक नहीं बचे हैं। हमें जल्द से जल्द ये खबर रानी साहिबा तक पहुंचानी होगी, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ बाकी संगठन के लोग भी आ गए हैं। गांधी राजस्व पाठ अब और खतरे में है। उस एक्सपर्ट की बात सुनकर दूसरे ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये ब्लैक एक्सपर्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसका नाम हैग्रिड है। ये स्टैन का सबसे खास आदमी है। इससे लड़ पाना इतना आसान नहीं है। ये बहुत ताकतवर है। इसने बहुत अलग अलग तरह की फाइटिंग टेक्निक सीखी हैं। उस एक्सपर्ट की बात सुनकर दूसरे एक्सपर्ट ने बड़ी ही धीमी आवाज में सवाल करते हुए कहा, ये स्टैन कौन है? उसकी बात पर पहले वाले एक्सपर्ट ने जवाब देते हुए कहा, स्टैन एक अमेरिकन माफिया है, बहुत पैसे वाला है और उसकी ताकत इस वक्त बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कोई भी नहीं है जो उससे लड़कर सब कुछ ठीक कर सके। सुनने में आया है कि वो गांधी राजस्व पाठ को हासिल कर ही लेगा। इधर इन एक्सपर्ट्स के बीच में बातचीत चल रही थी और शिवम दूर टैक्सी के पास खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसने टैक्सी वाले को पैसे देकर जाने का इशारा किया और वो बंगले की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसे आगे जाते देख उस अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, हेलो, सुनो, रुक जाओ, वहां मत जाओ, वहां खतरा हो सकता है। वो लोग बहुत ताकतवर हैं।
देखा नहीं उस आदमी का क्या हाल किया, वो तुम्हें मार डालेंगे। उस अधेड़ उम्र के आदमी का शिवम से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उसे शिवम की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले वहां दरवाजे पर खड़े ब्लैक एक्सपर्ट की ताकत को देखा था। वैसे तो उसे पता था कि शिवम ताकतवर है, लेकिन हो सकता है कि ब्लैक एक्सपर्ट उसे हरा दे और शिवम बेवजह अपनी जान को खतरे में डाल दे, इसलिए वो उसे रोकना चाहता था। उसकी बात सुनकर शिवम ने उसे हाथ दिखाकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, आई एम फाइन। अधेड़ उम्र के आदमी को जवाब देने के बाद शिवम बंगले की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो दरवाजे के पास चला जा रहा था और लोग उसे लगातार देख रहे थे। वो भीड़ को हटाता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचता जा रहा था। हर कोई ये सब देखकर हैरान था कि अभी थोड़ी देर पहले इतने बड़े एक्सपर्ट को उस ब्लैक एक्सपर्ट ने धूल चटा दी और इस लड़के को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। शिवम को अपनी तरफ आते देख उस ब्लैक एक्सपर्ट ने अपनी कमर पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप राइट देयर। अभी थोड़ी देर पहले उस ब्लैक एक्सपर्ट ने एक एक्सपर्ट को मारकर वहां खड़े लोगों की बोलती बंद कर दी थी। लोग उसके सामने आने से कांप रहे हैं और ये लड़का उसकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। ये देखकर उस एक्सपर्ट को बहुत हैरानी हुई। जब उसने देखा कि शिवम पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ तो उसने दोबारा शिवम की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, मैं कहता हूं वहां रुक जाओ वरना मारे जाओगे। हैग्रिड शिवम को चेतावनी पर चेतावनी दे रहा था, लेकिन शिवम पर उसकी धमकियों और चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो लगातार दरवाजे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। उसके कदम एक पल के लिए भी नहीं डगमगा रहे थे। जब हैग्रिड ने देखा तो वो गुस्से से आग बबला हो गया और सीढ़ियों से उतरकर उसने शिवम पर मुक्का तानते हुए कहा, तुम्हारे जैसे छोटे लोगों की यही कमी है कि कोई बात सीधे से दिमाग में जाती ही नहीं जब तक धूल न चटा दो। इतना कहकर वो जैसे ही शिवम को मारने के लिए आगे बढ़ा, लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो दोबारा खून होते हुए नहीं देखना चाहते थे। तभी उन्हें बहुत जोर की आवाज सुनाई दी, जैसे बिजली गिरी हो। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उस ब्लैक एक्सपर्ट के पास इतनी ताकत है। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, वहां पर धूल ही धूल थी। जब वो धूल शांत हुई तो उन्होंने देखा कि हैग्रिड नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है और खून से लथपथ है। उसके मुंह और पूरे शरीर से खून निकल रहा है। वो बेहोश हो चुका है या मर चुका है, किसी को कुछ नहीं पता था। उसको इस हालत में देखकर हर कोई दंग रह गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये आदमी इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा। हैग्रिड की इस हालत ने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। वहां बिल्कुल शांति हो गई थी। तभी एक एक्सपर्ट ने अपने आदमियों की तरफ देखकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, चलो यहां से, मुझे गांधी राजस्व पाठ से ज्यादा अपनी जान प्यारी है, मैं यहां और नहीं रुकना चाहता। इतना कहकर वो अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। ऐसे करते करते कुछ और टीम भी रेन फॉरेस्ट विला से वापस चली गई। वो सब यहां गांधी राजस्व पाठ लेने आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही इतने ताकतवर लोग मौजूद हैं तो अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग गए। लेकिन कुछ लोग अभी भी रेन फॉरेस्ट विला के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। अब तो हैग्रिड भी वहां से हट चुका था। वो आराम से बंगले के अंदर जा सकते थे। गांधी राजस्व पाठ इतना कीमती और इतना ताकतवर है कि लोग उसकी लालसा छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने यह सारा नजारा देखा। उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन लोग उसे बिग बी के नाम से जानते थे। बिग बी को यह तो पता था कि उसके साथ जो आया है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन वो इतना ताकतवर निकलेगा कि स्टैन के इतने खास आदमी हैग्रिड को चुटकियों में हरा देगा, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। हैग्रिड इतना ताकतवर था, लेकिन तब भी वो शिवम को एक झटका तक नहीं दे पाया। बिग बी भी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को यह बात पता थी कि जो आदमी अभी यहां से हैग्रिड को मारकर अंदर गया है वो बिग बी के साथ आया है। इसलिए कुछ लोग उसके पास आए और उन्होंने बड़ी ही धीमी आवाज में उससे पूछने की कोशिश की, हाय बिग बी, हमें पता है कि तुम यहाँ गांधी राजस्व पाठ के लिए आए हो, हम भी उसी के लिए आए हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ये लड़का जो था ये कहां से आया है? क्या ये भी गांधी राजस्व पाठ लेने आया है? उन लोगों ने उस लड़के को यानी शिवम को बिग बी से बात करते हुए देखा था, इसलिए उन्हें लगा कि शायद वो दोनों एक साथ हैं और दोनों काफी करीब हैं। वहीं कई सालों से अंडरवर्ल्ड में बिग बी की उतनी इज्जत नहीं थी, क्योंकि वो एक के बाद एक अपने सारे प्रोजेक्ट में नाकामयाब होता जा रहा था। उसके पास ना पैसा बचा था और ना ही पावर, इसलिए वो गांधी राजस्व पाठ को हासिल करके अपनी ताकत को दोबारा बढ़ाना चाहता था।
इतने साल बाद इतनी इज्जत पाकर बिग बी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर बड़ी ही धीमी आवाज में उन्हें जवाब देते हुए कहा, ये एक्सपर्ट मुझे अभी थोड़ी ही देर पहले एयरपोर्ट पर मिले और मैं उन्हें यहां लेकर आ गया। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। बिग बी का जवाब सुनकर लोग बिल्कुल हताश हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि बिग बी ना बताने का नाटक कर रहा है, लेकिन वो उसे फोर्स भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो शिवम के साथ आया था और उन्हें डर लग रहा था कि अगर उन्होंने उसके साथ थोड़ी सी भी जबरदस्ती करने की कोशिश की तो कहीं वो शिवम के दुश्मन न बन जाए। कुछ लोग उस बंगले के बाहर से वापस जा चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ बंगले के अंदर जाने के लिए बेताब थे क्योंकि वो गांधी राजस्व पाठ को पाना चाहते थे। अब तो रास्ता साफ हो गया था, इसीलिए वो चुपचाप बंगले के अंदर घुसने की तरकीब सोच रहे थे। इधर बिग बी के एक दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब क्या करना है? क्या बिग बी गांधी राजस्व पाठ के लिए बंगले के अंदर जाएगा या शिवम की ताकत के डर से वापस लौट जाएगा? क्या उसे शिवम की सच्चाई पता चल चुकी है? क्या शिवम बिग बी की ताकत को बढ़ाने में उसकी कोई मदद करेगा?